हेलो फ्रेंड्स, आपके साथ इस वीडियो में शेयर कर रही हूँ जीएसटी पोर्टल पर होने वाले दो इम्पॉर्टेंट अपडेट्स की। तो पहला हमारा जो अपडेट है वो जीएसटी रिफंड से रिलेटेड है। सेकंड हमारा इम्पॉर्टेंट अपडेट्स जीएसटी आईटीसी से रिलेटेड है। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा ताकि सभी इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको मिलते रहें। तो फर्स्ट अपडेट के लिए हम चलते हैं अपने जीएसटी पोर्टल पर। जीएसटी पोर्टल में आपको जाना है सर्विसेज टैब, वहाँ पर आपको जाना है रिफंड्स। रिफ़ंड में जाकर के आपको एप्लीकेशन फॉर रिफ़ंड पर जाना है, वहीं हमारा पहला अपडेट है। तो दोस्तों, पहला अपडेट जिसकी मैं बात कर रही हूँ, एक इम्पॉर्टेंट रिलीफ आपको दिया गया है। गुड न्यूज़ है आपके लिए। अब आप एक से ज़्यादा पीरियड की रिफ़ंड एप्लीकेशन को फाइल कर पाएंगे। जी हाँ, पहले आपके लिए ये पॉसिबल नहीं होता था। ऐसा क्यों लाया गया, उसके लिए इन्होंने सर्कुलर नंबर 135 जो है इशू किया था। ये सर्कुलर मैंने आपके साथ डिटेल में भी डिस्कस किया है। अगर आपने वो वीडियो मिस की है तो दोस्तों वो वीडियो ज़रूर देखिएगा। काफ़ी इंपॉर्टेंट चेंजेस है जो इस सर्कुलर में किए गए थे। चलिए, हम बात कर रहे थे अपने जीएसटी रिफ़ंड की। तो जीएसटी रिफ़ंड से रिलेटेड इस सर्कुलर में कहा गया था कि अब एक से ज़्यादा पीरियड के लिए रिफ़ंड एप्लीकेशन फ़ाइल कर पाएंगे। इससे रिलेटेड काफ़ी सारे जो है केसेस भी फाइल किए गए थे, जिनका रेफरेंस लेके इन्होंने यहाँ पे इस चीज़ को क्लियर किया गया था। तो मैसर्स पीताम्बरा बुक्स प्राइवेट लिमिटेड का ये केस था, जिसकी जजमेंट इन्होंने यहाँ पे जो है शेयर की थी और उसके बाद अलाउ किया गया था। लेकिन दोस्तों, ये सर्कुलर भले ही आ गया था, लेकिन जीएसटी पोर्टल पर ये इम्प्लीमेंट अभी किया गया है। तो चलिए हम चेक करते हैं। ये जीएसटी पोर्टल पर आप देख पाएंगे, ये मैंने सेलेक्ट किया। अब आप यहाँ पे जब पीरियड सेलेक्ट करेंगे तो आप क्लियरली यहाँ पे देख सकते हैं। मैं जो पीरियड सेलेक्ट कर रही हूँ दिसंबर 2017 से लेकर के फरवरी 2020 तक। तो क्रिएट रिफंड एप्लीकेशन पर जब मैंने क्लिक किया तो मेरे पास यहाँ पे इन्फॉर्मेशन आ गई, डू यू हैव एनी रिफंड टू क्लेम फॉर सेलेक्टेड पीरियड। अगर आपका रिफंड है तो आप आगे प्रोसीड कर सकते हैं। मैं इसे नो कर रही हूँ क्योंकि मुझे आपके साथ सेकेंड अपडेट भी शेयर करना है। साथ ही आपको यहाँ पे रेड जो कलर है उसमें एक मैसेज भी शो कर रहा है, वो भी हम रीड करेंगे। रिफंड एप्लीकेशन इज टू बी फाइल क्रोनोलॉजिकली, यानी कि आपको जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में रिफंड एप्लीकेशन फाइल करनी होती है। अगर आप आगे पीरियड का रिफंड फाइल कर रहे हैं तो पिछली आपकी जो एप्लीकेशंस है वो फाइल होनी चाहिए। रिफंड एप्लीकेशन फॉर ऑल टैक्स पीरियड हैव टू बी फाइल मैंडेटरली, आपको मैंडेटरी फाइल करना है। इफ देयर इज नो रिफंड क्लेम फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड, मान लीजिए पिछले पीरियड में आपका रिफंड नहीं था, तो ऐसे केस में आपको नील रिफंड फाइल जो है नील रिफंड एप्लीकेशन जो है वो फाइल करनी होगी। और इंक्लूड द सैड पीरियड इन द करंट रिफंड एप्लीकेशन, या फिर आप उस पीरियड को जो है इस रिफंड एप्लीकेशन में भी इंक्लूड कर सकते हैं। तो एक चीज़ हमने यहाँ पे चेक कर ली कि एक से ज़्यादा पीरियड का अब आप रिफंड फाइल कर पाएंगे जीएसटी पोर्टल पर। तो ये हमारा फर्स्ट अपडेट था। सेकंड हमारा इंपॉर्टेंट अपडेट जो जीएसटी आईटीसी से रिलेटेड है। दोस्तों, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट अपडेट है। हालांकि मैं शेयर कर चुकी हूँ सेपरेट वीडियो में, लेकिन काफ़ी सारे लोगों ने मैंने देखा है वो वीडियो मिस की है, तो आपके लिए रिपीट कर रही हूँ मैं अपडेट, क्योंकि आपको ये पता होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है इस अपडेट का। तो चलिए हम चलते हैं अपने जीएसटी पोर्टल और ये हम जा रहे हैं अपनी रिटर्न फाइलिंग में। रिटर्न फाइलिंग में दोस्तों ऑटो ड्राफ्टेड डिटेल्स जीएसटीआर 2A पे जब मैंने क्लिक किया तो पार्ट ए, पार्ट बी एंड पार्ट सी, जिससे आप ऑलरेडी फेमिलियर है। पार्ट ए हमारी B2A इन्वॉइसेस एंड अमेंडमेंट्स की बात करता है। पार्ट बी हमारी बात करता है आईएसडी क्रेडिट की। पार्ट सी हमारा बात करता है टीडीएस क्रेडिट्स की, टीसीएस क्रेडिट्स की, अमेंडमेंट्स की। और पार्ट डी जो नया इंट्रोड्यूस किया गया है जीएसटीआर 2A में, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। हालांकि न्यूज़ इस तरह थी कि जीएसटीआर 2 भी जो है आएगी, जो हमारी ऑटो ड्राफ्टेड स्टेटमेंट होगी उसके अंदर ये चीज़ इंट्रोड्यूस की जाएगी। लेकिन दोस्तों, हमारी जो सीबीआईसी है उसने यहीं पे ही ये चेंज कर दिया है। जीएसटीआर 2A के अंदर पार्ट डी ला करके इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम ओवरसीज ऑन बिल ऑफ एंट्री एंड इंपोर्ट ऑफ गुड्स फ्रॉम एससीजेड एंड डेवलपर ऑन बिल ऑफ एंट्री। तो यहाँ पे इंपोर्ट ऑफ गुड्स की डेटा भी जो है अब आपको यहाँ पे दिखाई देगा, जो पहले आपको दिखाई नहीं देता था जीएसटीआर 2A के अंदर, वो अब जीएसटीआर 2A के अंदर आपको शो होगा। मेरे केस में नहीं है, अगर आपके केस में है तो आपको ये यहाँ पे शो होगा। चलिए, इसका एक इम्पॉर्टेंट इम्पैक्ट भी होने वाला है हमारी मैचिंग पर, जो कि मैंने आपको बताया भी था कि जब आप मैचिंग करेंगे तो मैचिंग के समय जीएसटीआर 2A में जो ये डाटा है वो आपको दिखाई नहीं देगा। जो ये इंपोर्ट वाला डाटा है वो आपको मैचिंग जो आप टेबल करते हैं, जो आपकी मैचिंग टेबल है, यहाँ पे कंपैरिजन टेबल है ऑफ लाइबिलिटी डिक्लेयर्ड एंड आईटीसी क्लेम्ड, जिसमें कि जीएसटीआर 3 वर्सेस जीएसटीआर 2A का जब आप मैचिंग देखेंगे तो वहाँ पे आपको
ये जो हमारा पार्ट डी का डाटा है वो दिखाई नहीं देगा, क्योंकि दोस्तों इस कंपैरिजन टेबल में आपको GSTR 2A का केवल और केवल पार्ट ए और पार्ट बी का डाटा ही दिखाई देता है। हालांकि GSTR 3B का जो ITC है, जो आप इस कंपैरिजन टेबल में जब GSTR 3B का ITC देखेंगे तो वहाँ पे जो है सभी टेबल्स का ITC आपको दिखाई देगा। जो हमारी टेबल 4 है उनकी सभी टेबल्स जो वहाँ पे मेंशन है उनका आपको ITC दिखाई देगा। ये चलिए मैं आपको एक बार दिखा रही हूँ दोस्तों। ये है हमारा ITC क्लेम्ड इन GSTR 3B, यानी कि GSTR 3B में हमने कितना ITC क्लेम किया है एज पर टेबल। कौन कौन सी टेबल को यहाँ पे कंसिडर किया गया है, आपको बहुत ही केयरफुली वो चीज़ चेक करनी है। टेबल 4A3, 4A4, 4A5, 4AD1 एंड D2, तो ये सभी टेबल्स जो हैं यहाँ पे कंसीडर की गई हैं, यानी कि यहाँ पे आपको वो ITC दिखाई देगा जो आपने इंपोर्ट के केस में है। लेकिन 2A की जब हम बात करेंगे तो यहाँ पे कहा गया है ITC ऑटो पॉपुलेटेड इन GSTR 2A ड्यूरिंग द मंथ एज पर पार्ट ए एंड पार्ट बी। तो केवल और केवल पार्ट ए एंड पार्ट बी का ITC ही आपको यहाँ पे दिखाई देगा इस कंपैरिजन टेबल में। तो अगर ये मैच नहीं कर रही है तो आपको जो है यहाँ पे ये चेक करना है कि कौन कौन सी टेबल्स हैं जिनका ITC यहाँ पर दिखाई दे रहा है, और अकॉर्डिंगली आपको अपने ITC से उसको कंपेयर और मैच करना है। तो यहाँ पे पार्ट ए और पार्ट बी का ही केवल डाटा है। पार्ट सी और पार्ट डी जो हमारी टेबल है GSTR 2A की, उसका डाटा आपको यहाँ पे दिखाई नहीं देगा। तो जब आप मैचिंग करेंगे तो इस चीज़ को माइंड में रख करके मैचिंग आप कीजिएगा, अदरवाइज़ आपको कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकती है कि जो हमारा मिसमैच है वो क्यों आ रहा है। ये दो चीज़ें थी जो आपको GST पोर्टल पर अभी नई अपडेट हुई है। हालांकि GST पोर्टल पर काफ़ी सारे अपडेट्स हैं जो आने वाले हैं, जिनके बारे में मैंने आपसे जो है शेयर भी किया है कि GST पोर्टल पर अपकमिंग अपडेट्स कौन कौन से होंगे। GSTR 2B जो है नई वो आने वाली है। हालांकि GSTR 2B एक ऑटो ड्राफ्टेड स्टेटमेंट होगी जहाँ पे आप जो है ITC अपना देख पाएंगे, कौन सा ITC आपके साथ अवेलेबल है, कौन सा ITC आपके लिए अवेलेबल नहीं है। काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो आप उसमें देख पाएंगे, जो आपकी 3B फाइलिंग में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है, क्योंकि 3B जो है वो आप अपनी मैनुअली फाइल करते हैं, मैनुअली उसके अंदर ITC लेते हैं, जिसमें ह्यूमन एरर होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस रहते हैं। तो ऐसे केस में GSTR 2B जो आपकी आएगी वो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल होगी आपका ITC जो है क्लेम करने में। आप उसके अकॉर्डिंगली भी अपनी GSTR 3B के अंदर ITC ले सकते हैं। GSTR 2B की सभी डिटेल्स किस तरीके से वो दिखेगी, कौन कौन सी टेबल्स में कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होगी, कौन सा पीरियड कंसीडर किया गया है अगर आप GSTR 1 मंथली फाइल करते हैं या GSTR 1 क्वार्टरली फाइल करते हैं, वो सभी डिटेल्स उस वीडियो के अंदर है। दोस्तों आप उसे ज़रूर देखिए, क्योंकि जब GSTR 2B आएगी तो उसके लिए आपको पहले से ही प्रिपेयर होना बहुत ज़रूरी है, आपको सभी चीज़ों का समझना बहुत ज़रूरी है। तो ये थे आज के हमारे GST पोर्टल के अपडेट्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।